22 जनवरी को हरिद्वार में होगा दीपोत्सव। हर की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 1 लाख दिए। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर किया सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। माता सीता से है नाता। डॉक्टर नर्सिंग अधिकारियों की कमी होगी। पूरे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नर्सिंग अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा जल्द मेडिकल कॉलेज में भी की जाएगी नर्सिंग भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को आएंगे उत्तराखंड। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। नेता प्रतिपक्ष बोले खड़गे के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर किया सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। सीतावनी कंजर्वेशन में माता सीता का है पौराणिक मंदिर। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सीएम धामी को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। तो सीतावनी कंजर्वेशन में माता सीता का पौराणिक मंदिर है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सीएम धामी को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की थी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ उत्तराखंड से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम धामी ने स्थानीय लोगों की मांग पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि पवलगढ़ कंजर्वेशन की अगर बात करें तो उसका जो नाम है उसको अब सीएम धामी ने बदल दिया है और उसको सीतामढ़ी कंजर्वेशन के नाम से जो है अब जाना जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने जो नाम की अगर बात करें सीतामढ़ी के नाम से जो है ये पवलगढ़ का जो नाम था उसको हटाने के बाद अब सीतामढ़ी के नाम से जो है इसको कर दिया गया है। और काफ़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो क्षेत्रीय जो लोग थे वहाँ के और जो वहाँ के बच्चे थे, उन्होंने एक पत्र सीएम धामी को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर इसको सीतामढ़ी के नाम पर रखा जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में रखा जाना है, तो ऐसे में एक काफ़ी बड़ा फैसला जो है सीएम धामी का है। और इस फैसले से उत्तराखंड के जो वासी हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो ये कंजर्वेशन बना है इसकी जो देख रेख है वो वन विभाग करता है। और वहीं जो हाथियों की अगर बात करें, जो हाथी हैं, इसके अलावा जो और अन्य जो जानवर हैं वो इस जंगल में काफ़ी बड़ी तादाद में है जिसकी देख रेख वन विभाग यहाँ पर करता है। तो वहीं पर अब जो माता सीता के नाम से इस मंदिर को जाना जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से जो पर्यटक पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैसला है सीएम धामी का इस दौरान यहाँ पर ये रहा है कि अब सीतामढ़ी के नाम से जो है इस मंदिर को जो है जाना जाएगा, कंजर्वेशन को जाना जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्य इस का पौराणिक महत्व है नाम बदलने के पीछे, क्योंकि अगर बात करें तो इस कंजर्वेशन रिजर्व में माता सीता का एक पौराणिक मंदिर भी है। तो नाम बदलने के पीछे क्या कुछ महत्व है? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से नाम बदलने की अगर बात करें तो जिस तरह से पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम यहाँ पर बदला गया है, उसको माता सीता के नाम पर रखा गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर सीएम धामी को पत्र लिखा था। बच्चों ने भी जो है इस दौरान पत्र में अपनी बात रखी थी कि जो पवलगढ़ कंजर्वेशन है इसका नाम बदलने के बाद सीतामढ़ी कंजर्वेशन किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा
फैसला जो है धामी सरकार का इस दौरान रहा है, क्योंकि जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर काफी बड़ा फैसला सीएम धामी ने उत्तराखंड में लिया है। जी जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर अब सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मांग के बाद सीएम धामी ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर का, और आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश के भक्तों में उत्साह का वातावरण है। उत्तराखंड में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोग जश्न मना रहे हैं। देहरादून भाजपा महानगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, और जिसमें भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और राम भक्तों ने हिस्सा लिया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। की संख्या में यहाँ राम भक्त जुटे हैं, जो यहाँ से एकत्रित होकर देहरादून के मुख्य मार्गों से होते हुए और रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में इसका समापन होगा। पूरे देहरादून में लोग आगे आकर राज यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, रैली का स्वागत करने के लिए आगे खड़े। कार्यक्रम में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, संतगण सभी उपस्थित। राम राज्य शोभा यात्रा में राम भक्त भाई बहनों को मैं अपनी ओर से भी आप सबके इस उत्साह को देखकर लग रहा है, और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के नारे लगाया करते थे कि राम लला हम आएंगे, यह अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। कोटद्वार में स्वच्छता तीर्थ अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने काली मंदिर परिसर में सफाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम अपने घर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार हमें मंदिरों को भी साफ रखना चाहिए। तीर्थ अभियान के तहत आज हम लोग काली मंदिर पहुंचे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर सबने आज स्वच्छता का कार्यक्रम किया है। ईश्वर प्रभु के पास सब पहुंचे हैं, मंदिरों की स्वच्छता कर रहे हैं। आज काफ़ी दिनों से कोटद्वार में सभी बहनें भाई लगे हुए हैं अपनी मंदिरों की स्वच्छता करने में, मंदिरों को साफ करने में। स्वच्छता तो हम हर समय पूरे इलाके की करते हैं, लेकिन मंदिरों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समर्पण सीखते हैं, झुकना सीखते हैं। तो बहुत अच्छा एक ये योजना चल रही है। पिछले 5 महीनों से बारिश न होने के चलते चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्र में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे लुआघाट उप जिला चिकित्सालय में काफी संख्या में सर्दी, जुकाम, निमोनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। लुआघाट उप जिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि इस समय बारिश न होने से सूखी ठंड पड़ रही है, और जिसके चलते लोग निमोनिया, सर्दी, जुकाम और बुखार से काफी ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर मंडल ने बताया कि अस्पताल में आए मरीजों का उपचार किया जा रहा है, और इस समय हृदय रोगियों और दमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लोगों से ठंड से बचने और गर्म पानी पीने, साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सर्दी बुखार की मरीज आते हैं, या ठंड से जो लोग ज़्यादा लापरवाह बने रहते हैं कि ठंडा है फिर भी उस हिसाब के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा ठंड लग के ठंड की डायरिया भी होने लगती है। ये दोनों चीज़ें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबको यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ठंड में अपने आप को बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, अपने आप को ढक के रखें। उत्तराखंड के अधिकतर सरकारी चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी बनी हुई है। इससे मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आकर्षक वेतन नहीं मिलने की वजह से सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्टों का रुझान कम है,
जिससे अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हमने ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी है और रेडियोलॉजिस्ट की जो असुविधा जो है सरकारी चिकित्सालयों में है वो अभी बनी हुई है और इसमें रेडियोलॉजिस्ट जो सरकारी चिकित्सालयों में कम आते हैं, कम रुझान होता है। एक कारण जो है वेतन भी हो सकता है इसमें। और जहाँ तक दून चिकित्सालय की बात है, मेडिकल कॉलेज की बात है, यहाँ पर अभी वर्तमान में 4 अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं और 4 रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं और आउटसोर्सिंग वाली जो व्यवस्था है वो हमने प्रारंभ कर दी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा क्या करने जा रही है इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि भाजपा चालाक पार्टी रही है और भगवान राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। महारा का कहना है कि जिन लोगों ने भगवान राम के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी वे लोग बाहर हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ चाटुकार लोग और भाजपा के कुछ संगठन सामने आ गए हैं। बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रीएज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बढ़ते खबरों की ओर, उत्तराखंड में बीजेपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की कवायद में जुटी है। मंदिरों में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहाड़ी क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, जहां वे मंदिरों और अन्य क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। में भव्यतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होने वाली है। उत्तराखंड पूरा देवी देवताओं का क्षेत्र है और हमने तय किया है कि हर क्षेत्र के हर मंदिर में 14 से 22 तक स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। 22 तारीख को भी हर गांव के अंदर जो उनका इष्ट देव है उस मंदिर में एक टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाया जाए। जब अयोध्या में आरती हो तो उस आरती में या उस मंदिर में भी आरती हो जहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, भोग लगे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम प्रातःकाल से जगह सब मंदिरों में चलेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो नागपुर पट्टी का प्रसिद्ध मंदिर नागनाथ मंदिर है उस मंदिर में मेरा आना हुआ है और ये मंदिर पौराणिक मंदिर है और यहाँ से मैसेज के आसपास के गांव देवस्थान है, देवर है, वहाँ की सब बहनें होते हैं यहाँ पर जागरण के कार्यक्रम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि यहाँ के पूज्य संत महाराज जी ने कहा कि उस दिन सबका यहाँ पर भंडारा भी होगा, तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है और इसी को लेकर उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि बीजेपी की सभी जो नेता विधायक हैं वो लगातार मंदिरों में साफ सफाई और स्वच्छता करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू महासंघ द्वारा राम भजनों की धुन पर लक्सर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लक्सर में से लेकर देहात क्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही कि आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग भगवान श्री राम के आगमन पर दीपावली के रूप में ये उत्सव मनाएं। हमारे बच्चे बच्चे में राम है, गली मोहल्ले अयोध्या बना हुआ है और हर वर्ग के लोगों को इस बात की बहुत खुशी हुई है जो युगों से हमें इंतजार था और 22 तारीख को वो पूरा है। और इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष
आदित्यनाथ योगी जी का आदेश था कि 22 तारीख से पहले सब जगह जो भी संगठन है हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सबको भव्य यात्रा निकालनी है और हम उसी का योगी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये विश्व हिंदू महासंघ की हरिद्वार जिले में सबसे भव्य यात्रा निकाली जा रही है। देश भर में 25 जनवरी को नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के विपुल मेंदोली ने कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी नव मतदाताओं से संवाद करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक नव मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। तो आपको बता दें कि नव मतदाता सम्मेलन होगा, जहां 25 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस सम्मेलन को लेकर विपुल मेंदोला ने जानकारी दी। तो भाजपा युमो के महामंत्री हैं विपुल मेंदोला। नव मतदाता सम्मेलन है आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1 लाख नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है। जहां कांग्रेस के पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने ये यात्रा अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा शुरू की है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। डोईवाला के भानियावाला में ज्वाली ग्रांट चौक तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से अंकिता भंडारी के दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। अंकिता बहन को न्याय नहीं मिला, इतना टाइम हो गया। ये सरकार गूंगी और बहरी है। ऐसा नहीं कि ये लड़ाई कांग्रेस की है, उस हर घर की लड़ाई है जहां बेटी माँ है, जहां बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता था, आज उस पर इतने दुराचार हो रहे हैं। बात अंकिता भंडारी की नहीं है। आप अखबार उठाकर देखते हैं तो कुछ न कुछ इस तरह की वारदातें आती है। ये बस ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी एक जुगनू की तरह कार्य कर रही है कि इतने चारों ओर अंधेरा है और वो जुगनू की तरह इस लड़ाई को लड़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां हम इसको देवभूमि कहते हैं और इस देवभूमि में हमारी बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। जब हमारी बेटी अंकिता भंडारी की हत्या होती है, ये खुलकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। तमाम जांचें हुई, लेकिन उस जांच के बावजूद भी उस वीआईपी का नाम न खोला गया, सार्वजनिक रूप किया गया, न उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई थी, बेटियों की लड़ाई थी, हमारी माता बहनों की लड़ाई थी। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने पूरे प्रदेश की सड़कों पर अपने झंडे के नीचे नहीं, आम जनता के साथ इस लड़ाई को लड़ा। कोटद्वार कार्बेट टाइगर रिजर्व का 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्वे शुरू हो चुका है, जिसमें देश के कोने कोने से 30 वर्ल्ड वॉचर और पक्षी विशेषज्ञ कोटद्वार पहुंच चुके हैं, जहां से उनको वर्ल्ड सर्वे के लिए राथुबा ढाप, हनुमान कुंड, पाखरो सहित कई अन्य जगह ले जाया जाएगा। ये पक्षी विशेषज्ञ कालागढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में 2 दिन रहकर वहां पाए जाने वाले पक्षियों का डेटा एकत्रित करेंगे, जिससे कि पता लग सके कि कार्बेट टाइगर रिजर्व कितने पक्षियों की प्रजातियां उसमें पाई जाती हैं। साथ ही यह भी पता चल सके कि टाइगर रिजर्व में कितने प्रवासी पक्षी हैं। वहीं डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि इस सर्वे के लिए रिजर्व क्षेत्र में कई स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर टीम जाकर पक्षियों का डेटा एकत्रित करेगी, जिसे बाद में पब्लिश किया जाएगा। एक बर्ड सर्वे हो रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, सो आई हैव कम फॉर दैट एंड आई वर्कड एज अ नेचुरलिस्ट फॉर अ ईयर एंड हाफ एट कान्हा नेशनल पार्क एंड मैंने कान्हा में भी एक बर्ड सर्वे किया हुआ है। तो रडुआ पड़ाव एक रेंज है जहाँ हमें मिला है अपने रहने का जगह, वहाँ पर हम 3 दिन तक सुबह शाम बर्डिंग करेंगे एंड वी विल कलेक्ट डेटा। लेट्स होप टू फाइंड सम न्यू रेयर स्पीशीज। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर हम 2 दिवसीय बर्ड सर्वे रखवा रहे हैं। इसमें बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन द विंटर बर्ड काउंट।
तो इसमें हमने जैसे कई ट्रेल्स और कई एरियाज चिन्हित कर रखे हैं और हमने टीम्स बना रखी है। इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट वॉलंटियर्स कंट्री ऑल ओवर कंट्री से आ रखे हैं, तो उनके माध्यम से हम विभिन्न ट्रेल्स पे इसको करवा रहे हैं। तो 20 और 21 तारीख को इस पर हम बर्ड सर्वे करा के डेटा कलेक्ट करके हम इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करेंगे। इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा बेसिकली स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति को लेकर आपदा प्रबंधन ने बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा सहित प्रभावित परिवार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नगर के वर्तमान हालात को लेकर बताया गया कि जोशीमठ को आपदा की दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क जोन। और सरकार प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हाई रिस्क जोन क्षेत्र को खाली कराने को लेकर होमवर्क कर रही है। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत चमोली में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया। चमोली स्थित स्नान घाट और मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। 5 दिवसीय राफ्टिंग प्रशिक्षण में जनपद चमोली के 19 युवक और 6 युवतियां प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि राफ्ट के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोबत सिंह राणा, जनार्दन थपलियाल, प्रशिक्षक गाइड में अभिषेक सगोई और विवेक नेगी, राजीव रस्तोगी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। बाईस जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर सभी में उत्साह का माहौल है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी देहरादून में डीजीए व्यवस्था और एपी अंशुमन ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट पुख्ता की जाए। उन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए भी सतर्क रहते हुए महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे, बस स्टेशनों, पार्किंग, भीड़ भाड़ और धार्मिक स्थलों, साथ ही राज्य से चलने वाली ट्रेनों में विशेष चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 25 जनवरी को प्रदेश के युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि युवा मोर्चा ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं और युवाओं से संवाद के लिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर विधानसभा से 1000 युवाओं से संवाद किया जाएगा। जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम है और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास। हमने प्रत्येक विधानसभा वाइज 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक युवाओं की हम इसमें प्रतिभाग लेंगे और हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें 1,80,000 से युवाओं का हम रजिस्ट्रेशन का पूर्ण संकल्प लें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस नेता बालेश्वर सिंह के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, देश का विभिन्न तबका असुरक्षा की भावना से घिरा है। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इनके विरोध में ही कांग्रेस ने इस यात्रा का आगाज और समापन किया है। इसके अलावा मणिपुर प्रकरण मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की 4500 किलोमीटर की यात्रा और जिस तरह का देश में माहौल था, जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, एक डर और भय का माहौल है।
महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है, एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है, डर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर उस माहौल को बदलना चाहते हैं, देश में को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।